जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली व अनेकों पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन हम गीता जयंती भी मनाते हैं। मोक्षदा एकादशी कई स्थानों पर 3 दिसंबर व कई स्थानों पर 4 दिसंबर को मानी जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 दिसंबर को प्रातःकाल 5:39 पर होगा और इसकी समाप्ति तिथि 4 दिसंबर प्रातःकाल 5:34 पर होगा। 4 दिसंबर को अरुणोदय काल में एकादशी होने से सभी वैष्णवजन 4 दिसंबर को एकादशी करेंगे। इस एकादशी को भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए, उपवास रखना चाहिए व एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। पुराण के अनुसार प्राचीन काल में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन ब्राह्मणों को रात्रि स्वप्न की बात बताई कि मैंने स्वप्न में अपने पिता सहित पितरों को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करवाओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे राज्य, सुख, ऐश्वर्य, धन आदि कुछ भी सुखदायक नहीं लग रहा है। आप मुझे उपाय बताइए जिससे मेरे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपको आपके पिता की मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा आश्रम की ओर चले गए। जब राजा आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ अनेक मुनि तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे परमपिता ब्रह्मा के समान बैठे हुए थे। राजा ने उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मुझे बड़ी अशांति हो रही है। और राजा ने पर्वत मुनि को अपने स्वप्न की सारी बात बता दी। पर्वत मुनि ने कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सारे कुकर्मों को देख लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। तब राजा बोले, हे मुनिवर, मेरे पिता के उद्धार हेतु कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता के नाम का संकल्प करके छोड़ दें। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता की मुक्ति होगी। यह सुनकर राजा अपने राज्य में वापस आ गया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया और उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वे स्वर्ग में प्रस्थान करते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, और स्वर्ग को चले गए। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं व उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है यह कथा।
इस एकादशी का व्रत केवल करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।